अक्सर हमारी सबसे गहरी मुलाकातों में पहचान का एक अजीब एहसास छुपा होता है। जैसे हम किसी अनजान से नहीं मिल रहे, बल्कि एक सदियों पुरानी याद को दोबारा जी रहे हों। वृंदावन की उस सुबह में सब कुछ अपने तय वक्त पर चल रहा था। सूरज की पहली किरण के साथ गांव की शांति धीरे धीरे टूट रही थी। यमुना के किनारे लोग अपने रोजमर्रा के कामों में जुटे थे, पक्षी गा रहे थे और बालक कृष्ण अपने सखाओं के साथ खेल में मगन थे। एक आम इंसानी मुलाकात का मतलब होता है दो रास्तों का अचानक टकराना। एक ऐसी शुरुआत जहां दोनों के पास एक दूसरे के लिए कोई पुराना संदर्भ नहीं होता। लेकिन जब दो ऐसी आत्माएं मिलती हैं जिन्हें शाश्वत प्रेम के लिए चुना गया हो, तो उस पहली बार के मिलन में ब्रह्मांड के नियम कुछ अलग तरह से व्यवहार करते हैं। कृष्ण ने जब बांसुरी बजाना शुरू किया तो उसकी धुन वृंदावन की फिजाओं में एक अनोखी तरंग बनकर गूंजने लगी। बांसुरी की ये आवाज उस सुबह की नेचुरल रिदम को बदल रही थी। ये संगीत वृंदावन के लोगों को उनके कामों से हटाकर एक नए अनुभव की तरफ खींच रहा था। बरसाना से आई राधा जब अपनी सखियों के साथ वृंदावन की सीमा में दाखिल हुई तो उनका स्वागत इसी धुन ने किया। बांसुरी की आवाज सुनते ही राधा के कदम बिना किसी तर्क या सोच के उस दिशा में मुड़ गए जहां से वो संगीत आ रहा था। इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि कैसे दो अलग अलग जीवन यात्राएं एक अनसीन स्पिरिचुअल ग्रेविटी के असर में एक दूसरे की तरफ खींच रही हैं। ये उनका मिलन नहीं, बल्कि उनका एक बिंदु पर समागम में है। राधा बिना रुके यमुना के उन घाटों तक पहुंच गईं जहां वक्त और जगह का ये मेल होने वाला था। राधा का वो खोया खोया सा चलना उस टकराव की तैयारी थी जिसने आगे चलकर इतिहास की सबसे बड़ी प्रेम कथा को एक नया मोड़ दिया। जैसे ही राधा ने नदी के किनारे कदम रखा, कृष्ण ने पलटकर उनकी तरफ देखा। उस पल में ब्रह्मांड की हर हरकत रुक गई। यमुना की लहरों से हवा के झोंकों तक सब एक खामोशी में सिमट गया। कृष्ण ने मुस्कुराकर वही पूछा जो कोई अजनबी पूछता, तुम कौन हो? मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। कृष्णा का सवाल उस वर्तमान क्षण पर टिका था जहां उनके शरीर पहली बार एक दूसरे के सामने खड़े थे। दृष्टिकोणों का अंतर साफ है। कृष्णा वर्तमान की बात करते हैं, जबकि राधा कहती हैं, मुझे लगता है मैं तुम्हें बहुत पहले से जानती हूँ। यहाँ तर्क और अनुभव का टकराव है। कृष्णा उस सच को देख रहे हैं जो उनकी आंखों के सामने है, जबकि राधा उस रिश्ते को महसूस कर रही हैं जो इस जन्म की यादों से कहीं ज्यादा पुराना है। उनका ये छोटा सा संवाद दर्शाता है कि उनका बंधन किसी परिचय का मोहताज नहीं है। ये उस स्तर पर है जहाँ समय का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जब उनका ये मौन टूटा तो वृंदावन में वक्त का पहिया एक बार फिर घूमने लगा। हवा फिर से चलने लगी और यमुना का पानी सूरज की रोशनी में नए सिरे से झिलमिलाने लगा, मानो प्रकृति खुद इस मिलन की गवाह बन रही हो। कृष्णा के सखा जो अब तक हैरत में खड़े थे, उनके चेहरों पर एक हल्की मुस्कान आ गई, जैसे उन्हें किसी अनसुनी बात का एहसास हो गया हो। वातावरण में आई ये ताज़ी हलचल इस बात की पुष्टि थी कि अब वृंदावन की ऊर्जा में एक स्थायी बदलाव आ चुका है। कृष्णा ने फिर से बांसुरी बजाना शुरू किया और राधा वहां खड़ी उस धुन में खोने लगी जिसे वो सदियों से ढूंढ रही थी। इस मुलाकात ने एक ऐसे आध्यात्मिक आधार की नींव रखी जिसे आने वाली सदियों तक प्रेम का सर्वोच्च रूप माना गया। राधा और कृष्णा की ये कहानी बताती है कि सबसे गहरे रिश्ते अक्सर नए नहीं होते, वो बस एक पुरानी सच्चाई का दोबारा सामने आना होते हैं। यमुना के घाट पर हुई वो मुलाकात उनके प्रेम की शुरुआत नहीं थी, बल्कि उस अनंत बंधन का एक नया अध्याय थी जो हमेशा से मौजूद था।